मैं आपको रियल चार्ट पे दिखाऊंगा ट्रेड कैसे प्लान करते हैं। देखिए, ये चार्ट है और ये हमने आज ट्रेड प्लान की थी। कितनी ट्रेड हैं आप देखो, 1 2 3 4। पहले हम 1 मिनट पे देख लेते हैं इसको सेट करके, जिससे थोड़ा क्लियर दिखेगा। ये एक ट्रेड थी, ये एक थी, ये लॉस की थी। ये देखो प्रॉफिट भी, ये भी अच्छी गई थी और ये लॉस की चली गई थी। तो ये लॉस में और प्रॉफिट में कैसे हुई हैं ये पहले समझते हैं। रियल चार्ट है सामने है, इस पर हम समझ लेते हैं कि ये ट्रेड जो ली थी हमने कैसे प्लान किया है इनका, और कैसे करके हमने 2 ट्रेड सही गई हैं और 2 ट्रेड जो है हमारी लॉस में वो कैसे गई थी। तो ये मार्केट आपके सामने आज का है। ये जो आज हमने सुबह किया था, अभी तो बंद हो गया। और ये धान का ट्रेडिंग ऐप है जो धान पे की है मैंने। तो यहाँ पहले हम समझ लेते हैं ये फर्स्ट ट्रेड थी, लॉस में कैसे गई थी। 1 मिनट पे चलते हैं। वैसे 5, पहले मैं आपको बताऊँ, ये 5 मिनट की कैंडल का चार्ट है। यहाँ आते हैं, थोड़ा पीछे आते हैं फर्स्ट ट्रेड पे। यहाँ से की थी आज स्टार्टिंग। देखिए, ये हमारा मार्केट है। यहाँ से मार्केट अपना काम कर रहा था, चल रहा था यहाँ से। यहाँ क्या हुआ कि मैंने जब एंट्री प्लान की यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने ये वाला मार्केट देखा यहाँ पे, और क्या फॉलो कर रहा है ट्रेंड ये देखा। यहाँ पे सीधा सीधा आप देखोगे तो यहाँ ये दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा था। इससे नीचे आया जब मार्केट जैसे ही ओपन हुआ था, तो यहाँ जैसे ही मार्केट हुआ तो रेड कैंडल दिखी 2-3 लगातार। तो सुबह का मार्केट था, तेज़ चल रहा था, तो यहाँ ये लगा कि एकदम जो सेलर हैं वो हैवी हैं, मार्केट को नीचे गिराएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने एंट्री यहाँ प्लान की, फिर यहाँ से ही मार्केट डायरेक्ट बैक हो गया था। तो ये समझ में आया था, यहाँ के बाद फिर ऊपर चला गया। ये हमने अपना एंट्री प्लान की थी, ये कैसे प्रॉफिट किया था यहाँ पे, यहाँ देखते हैं। मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ, स्कैल्पिंग करता हूँ, पहले आप ये जान लो कि ये स्कैल्पिंग है जितनी मैंने की है। मैं जब भी स्कैल्पिंग करता हूँ तो 5 मिनट के चार्ट को देखता हूँ, 5 मिनट के को और 15 मिनट के दोनों देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एंट्री कैसे प्लान की है ये समझते हैं। पहले तो हमने सेटअप देखा, हमारा सेटअप क्या बनना है। एक बार हमने देखा कि मार्केट एक तो यहाँ से रिवर्स हुआ था, तो हो सकता है यहाँ से दोबारा रिवर्स करेगा। तो उससे पहले तो हमने यहाँ भी ली थी, एंट्री ली थी। तो इस चीज़ से एक बात तो समझ में आ गई थी कि ये मार्केट यहाँ से रिवर्स किया था, तो हमने ये लाइन बना ली थी, अपना जो सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, वो ले लिया था कि इतना तो होगा ही कि यहाँ तक मार्केट आएगा ही आएगा। कम से कम कितने परसेंट चांस थे, कम से कम 70% चांस थे कि यहाँ तक मार्केट तो जाना ही था। तो हमने एंट्री प्लान कैसे की थी, ये 21 EMA है। ये आपको जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, लाइन जा रही है, 21 EMA है ये वाली। इसने इसको क्रॉस किया था, यहाँ पे क्रॉस करने के बाद ही एक लंबी ग्रीन कैंडल, बायर एक्टिव दिख गए, काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल है 5 मिनट की, आप देखो। फिर एक रेड कैंडल रिवर्स लिया, सपोर्ट पे आ गया था EMA के। फिर EMA के सपोर्ट के आने के बाद ग्रीन कैंडल बन गई। ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से मुझे दिख गया कि यहाँ से मार्केट फुल अपने बायर वाले मूड में है, तो ऊपर ही जाएगा, कैसे भी जाए ऊपर जाएगा। मैंने एंट्री प्लान की, एंट्री प्लान जैसे ही की, बिल्कुल टारगेट यहाँ तक आ गया जितना मेरा पहले प्लान था। और स्टॉप लॉस कहाँ रखा था मैंने, स्टॉप लॉस उसी कैंडल के लो पे रखा था। ये हमारी पहली ट्रेड। दूसरी ट्रेड थी यहाँ पे, ये लॉस में कैसे गई, मैंने बताया आपको ये लॉस में जाने की वजह। यहाँ पे उसने अपना सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद ये रेड कैंडल एक बड़ी बनाई, तोड़ा, मैंने यहीं पे ले लिया। अब मुझे लगा, मैंने एक गलती में क्या की वो देखी, EMA का वेट नहीं किया। EMA के क्या है, नीचे तक नहीं आई थी, मैंने एंट्री ले ली नीचे की साइड, जो कि मेरी फ्लॉप हो गई। इसमें तो मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने फोमो में आके ट्रेड ली थी। ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती है फोमो में आके, यहाँ कोई भी सेटअप नहीं था, बस एक सेटअप ये था, इसके भरोसे ली थी। तो सेटअप जो था वो फेल हो गया। सबर किया, फिर ट्रेड कहाँ ली, इसने जैसे ही इसको तोड़ा, EMA के ऊपर तो था ही,
इसको तोड़ने के बाद एक ग्रीन कैंडल देखो बड़ी बनी है, वेट किया, फिर एक और डोजी बनी, फिर भी वेट किया, फिर एक रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल को तोड़ने के बाद इसने ग्रीन बनाई है, देखो यहाँ पे। मुझे समझ में आ गया कि डोजी एक तो ग्रीन बनी है, एक रेड बनी है, मतलब मार्केट नीचे भी जा सकता है ऊपर भी। पर यहाँ से एक समझ में आ गया था, जब ग्रीन कैंडल बनना, यहाँ पे मैंने क्या किया था, 1 मिनट का चार्ट देखा था। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये है ना, ये था मार्केट। इसने जैसे ही इसको दो के इस वाली रेड कैंडल को तोड़ा, ये बनाई ग्रीन कैंडल, मैंने एंट्री ले ली थी। फिर काफ़ी देर तक मार्केट साइडवेज रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। नीचे चला जाता तो क्या ही होता, एक स्टॉप लॉस खा लेता। स्टॉप लॉस कितने का था, 25% का था बस। और रिस्क रिवॉर्ड देखो कितना था, 82% का। सोच लो कितना बड़ा होगा। उठाना ये आपके हाथ में है। यहाँ मैंने बिल्कुल एंट्री अपनी एग्जिट कर दी थी, उठा लिया था। ये हमारी 2 ट्रेड यहाँ पे बन गई थी, एक ये वाली ट्रेड और एक ये वाली ट्रेड, ये 2 ट्रेड। और 2 ट्रेड हमारी लॉस हुई थी। वो मैंने आपको बताया किस वजह से, इसमें हमारी गलती थी दोनों जगह पे। हमने जल्दबाजी की थी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ थोड़ा वेट किया कन्फर्मेशन का, ट्रेड बन गई थी। यहाँ वेट किया, यहाँ भी बन गई थी। अब आप एक चीज़ और देखो, इसमें क्या, यहाँ हमारा ट्रेड मिस हो गया था। ये मेरे सामने इतना बड़ा फॉल आया था, ये मेरे सामने आया था। अब आप सपोज लगाओ, मैं अपना सेटअप के हिसाब से एंट्री लेता तो इसका सपोर्ट था, इसने इसको तोड़ दिया था इस बारी रेड कैंडल ने। पहली कंफर्मेशन मुझे यहाँ मिल गई थी। दूसरी ये मिल गई थी कि ये 2 ग्रीन कैंडल थी, और ग्रीन कैंडल 2 बनने के बाद एक रेड कैंडल बनी, इसने इसका तोड़ दिया था, इस वाली ने यहाँ के तोड़ दिया था। पर वही है ना, मार्केट ने 2 बार धोखा दे दिया था जल्दबाजी में, एक ये और एक ये। इस वजह से दिमाग में ये था कि इसकी गलती से कहीं यहाँ रिवर्स होके मार्केट ने स्टॉप लॉस सेट कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ ट्रेड ले लेता, यहाँ पे मेरे सामने था मार्केट, और यहाँ स्टॉप लॉस लगा देता, तो मुझे देखो कम से कम नहीं तो यहाँ तक का टारगेट मिलता है, यहाँ तक का, क्योंकि मैं इसका सपोर्ट रखता हूँ, यहाँ तक का मिल जाता। पर नहीं लिया, क्योंकि मेरी 4 ट्रेड थी। मेरा एक रूल है, 5 ट्रेड से मैं ज़्यादा नहीं लेता। अच्छा प्रॉफिट हो जाए तो 3 या 4। मैंने देखो इसमें अच्छा किया था, इसमें अच्छा किया था, कवर भी कर लिया था लॉस को, और अच्छा प्रॉफिट भी बना लिया था। इस वजह से मैंने 4 ही ट्रेड रहनी थी। मैं 4 लेता हूँ या 3 लेता हूँ, 5 से ऊपर कभी नहीं जाता, सही मार्केट चलता है तो आई होप आप समझ में आया होगा। और ये रियल चार्ट है, और ये आज का ही चार्ट है, तो आप देख लो मैंने कैसे करके लिया। फोमो में आके बस मैंने सिर्फ एक ट्रेड ली थी, वो ये, और जल्दीबाजी में थोड़ा सा ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, तो कोई नहीं, उसमें मैंने अपना सुधार कर लिया था और अच्छी ट्रेड बना ली थी। यहाँ पे सेटअप के हिसाब से आप एक बात समझिए, फॉर्मों में आ जाते हैं, जाहिर सी बात है 1-2 बार, पर ट्रेड जब लेना जब आपका सेटअप बने, उस आपका सेटअप बनना है तो बस आप ले लीजिए। ये मत सोचिए लॉस होगा क्या होगा, सेटअप के अनुसार। यहाँ मैंने बस थोड़ा सोच में था, इसलिए मिस कर दिया था इतना बड़ा ट्रेड। और मैं अगर यहाँ पे ले लेता तो ये मेरी 5वीं ट्रेड होती, मेरा इतना बड़ा प्रॉफिट होता। और दूसरी बात, मैं हर एक ट्रेड पे लिखता रहता हूँ कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, इसे पता चलता है। आई होप आप समझ गए होंगे।